नमस्कार। इस वक्त हम हैं जांजगीर चांपा के सक्ती में। जांजगीर चांपा सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए और यहां से कांग्रेस ने अपने दिग्गज शिव डहरिया को मैदान में उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमलेश जांगड़े उम्मीदवार बनी है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव की जो स्टोरी है वो बिल्कुल दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पे सभी सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन सा इफेक्ट रहेगा, किसका मैजिक चलेगा, किसकी मेहनत रंग लाएगी, इसी मसले पर बातचीत करेंगे। ये सब्जी मार्केट है, लोग सब्जी खरीदने पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में। यहाँ पे जांजगीर चांपा में क्या मुद्दा है? मुद्दा कुछ नहीं है। अपने जो विधायक है, हाँ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, उनका एरिया है और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। आज उन माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में 8 विधानसभा जीते हैं और आधे लोकसभा भी जीते हैं। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, आप वो जो यहाँ से वहाँ तक जो देख रहे हैं, विगत 80 सालों से ये बाजार बसा हुआ था। यहाँ दुकानें थी, मकानें थी। हाँ। कांग्रेस के शासनकाल में लोगों को तोड़वा दिया गया और उनको आश्वासन दिया गया कि यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। सब टाई फीस है। ये सब महंत जी के द्वारा करवाया गया है। नहीं, लेकिन ये बताइए कि लोकसभा चुनाव का चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। लोकसभा चुनाव में यहाँ पे क्या मुद्दा है? लोकसभा चुनाव में ये खाली मोदी मुद्दा है बस, और कुछ नहीं है। लोग मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट ना तो भाजपा का अच्छा है और ना कांग्रेस का अच्छा है। कांग्रेस का तो समझ लो हमारे लिए तो है ही नहीं। शिव डहरिया को कहाँ खोजने जाएंगे हम? यहाँ हमारे इसको देंगे तो कम से कम हमारे पास की है, हम जब पहुंच तो सकते हैं इसके पास में। और फिर हमको तो मोदी को लाना है और जो मोदी को ही देख के वोट मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सक्ती से ही जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं कमलेश जांगड़े, वो यहाँ से कैंडिडेट हैं। और जो इसका एक दूसरा इलाका है पलारी विधानसभा, वहां से ताल्लुक रखते हैं, वहां से विधायक रह चुके बिलाईगढ़ जो जगह है, वहां से शिव डहरिया। और पिछली बार जो वो विधायक बने थे और विधानसभा चुनाव लड़ा था वो आरंग से लड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी ने यहाँ से लड़ाया है। आप बताइए कि यहाँ पे क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के चर्चा हो रही है? जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार आई है, उन्होंने लगातार मोदी गारंटी योजना को फोकस करते हुए जनता के मुद्दों को लिया और लगातार उन्होंने 4 महीने में ही सारी मांगे पूरी की है। इससे जनता में एक उम्मीद और आस जगी है कि 5 साल की भ्रष्टाचारी भूपेश सरकार से जो पब्लिक परेशान हो गई थी, अब एक ऐसी सरकार आई है जो जनता के हित की बात सोचती है। इसलिए तो इसी के आधार पर वोट होगा? विकास के आधार पर वोट है, भाजपा के आधार पर वोट है, मोदी जी की गारंटी के आधार पर वोट है। लोगों को मोदी जी के चेहरे पर विश्वास है। चलिए ठीक है, आप बताइए कि आप सब्जी लेने आए हैं? मैं सब्जी बेचने आया हूँ। अच्छा, सब्जी बेचते हैं, तो ये बताइए कि कैसा भाव कैसा चल रहा है? क्या सब्जी का? हाँ? मैं खुद बेचने आया था भाजी। नहीं तो भाजी भेजने आए थे तो लोग महंगाई कहते हैं, सब्जी में महंगाई है? देखिए, महंगाई तो दरअसल बराबर चल रहा है, लेकिन जो अभी जो सरकार जो अभी केंद्र और राज्य में है ना, ये मेरे को जरा से पसंद नहीं है। ये हुकूमत टाइप पे चला रहे हैं वास्तव में, मुझे जरा से पसंद नहीं है। हाँ, इनके कार्यकाल जरा से पसंद नहीं है। तो आप जो लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे इसी आधार पर डालेंगे? लोकसभा में वोट डालेंगे, बस हम कांग्रेस को देंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप सब्जी लेकर के आ रहे हैं, इधर आइए। क्या नाम है आपका? राशन सिद्धार्थ। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। क्या सोच करके डालेंगे? अपना वोट डालेंगे सर। तो क्या मुद्दा क्या है आपका? मोदी में। हाँ। तो एक तरफ पब्लिक वो है जो सिर्फ मोदी के नाम पर वोट डाल रही है, मुद्दों की बात नहीं कर रही है। दूसरे साइड कुछ लोकल इश्यूज हैं, कुछ मुद्दे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए। मोदी को ही वोट मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी का ही माने पल्ला भारी नजर आ रहा है। नहीं तो आपकी चॉइस है मोदी या पल्ला भारी है इसलिए आप मोदी के साइड? नहीं, मोदी का ही आना जरूरी है। हाँ। क्योंकि उसी के ऊपर भरोसा ज्यादा लग रहा है कि माने वही माने कि आगे कुछ करेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, ले लेंगे महिलाओं को। एक आप कहाँ से हैं? सक्ती से। क्या करती हैं आप? सब्जी बेचथन। सब्जी बेचथन। तो का लगत है ये बार, का मुद्दा है? ये रही मत बैठे न सड़क में। हाँ। मंडी बना के नहीं देते। हाँ। तो मंडी हमारा चाहिए भाई, हटरी बैठे बा। हाँ। और का कमा था खा था गरीब। हाँ।
तो वोट का आधार पे देवे? अब देवो देते हैं तेल देवेज कर वो वोट ला। ठीक है, कुछ और महिलाएं हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सब्जी खरीदने आई हैं? हाँ सब्जी खरीदते आए हैं। कैसे महंगाई बढ़ी से की अभी तो कम है। कम है? हाँ। तो चुनाव में वोट डालबे? तो नहीं डालबो। तो कैसे डालबे? काला सोच के डालबे? शहर डालबो कहा तुमका कमाल ला कमाल कमाल। हाँ। अच्छा, कमल ला डालबे काबर? आप इसने डाल दे वो कहा। अच्छा, ऐसे ही डाल देवे, माहौल ओकरे है। हाँ हाँ भैया, कैसे चल रहा है धंधा? ठीक है। तो क्या लग रहा है इस बार जांजगीर लोकसभा सीट में? जो आएगा वो आएगा, देखते हैं क्या आता है। अभी फैसला नहीं किए हैं? अभी फैसला नहीं किए हैं। हाँ, जो भी आएगा ठीक ही होगा। चलिए ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या सर सब्जी लेने आए हैं? सब्जी लेने आए। क्या मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव इन जनरल मुद्दा है, गांव लेवल का। हाँ। है ना? लोकल मुद्दा है। नहीं तो कौन से मुद्दे के आधार पर लग रहा है कि जो वोटर है अपना वोट? ये तो डेवलपमेंट पे ही जाएगा। हाँ। और ये बीजेपी ले जाएगा। बीजेपी ले जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे देखिए कि शक्ति में जो कि चरणदास महंत का इलाका है, हालांकि हमने थोड़ा सा सैंपल साइज लिया और लोगों से बातचीत की, लेकिन इस बातचीत में ये लग रहा है, क्या लग रहा है वो आपने सुना, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन पलड़ा किसका भारी है, ज्यादातर लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे और प्रत्याशियों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रत्याशियों के क्या दावे हैं और क्या उनके वादे हैं और किस तरह से अपने वादों को वो पूरा करेंगे। जांजगीर चांपा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलेश इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे सभा की है, उसका कितना असर देख रही है? देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारा शक्ति जिले के शक्ति विधानसभा में आगमन हुआ है और मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन आज आए हुए थे और बहुत अच्छा संदेश गया है और हम लोग निश्चित ही जांजगीर लोकसभा सीट एक तरफा चुनाव हम जीत रहे हैं। और सभी हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णु देसाई जी भी थे, हमारे मंत्री महोदय, सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, सभी हमारे वरिष्ठ जन आज उपस्थित थे। बहुत अच्छा था कार्यक्रम हमारे। लेकिन कांग्रेस यहाँ पे विधानसभा की सभी सीटें जीती हुई है, तो कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है? ऐसा नहीं है, पिछले बार हमारे लगातार यहाँ जांजगीर लोकसभा से आप 5 यहाँ से सांसद चुन के जा रहे हैं, ऐसा कोई चुनौती नहीं है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, ये चीज बताइए कि क्या फैक्टर आपके फेवर में है, क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या कारक है जो आपको फायदा पहुंचाएंगे? देखिए, हमारे केंद्र में मोदी जी की जो गारंटी है जन कल्याणकारी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देसाई जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, हम सब उसको लेके जमीनी स्तर पे जा रहे हैं और सबका साथ सबका विकास लेके जा रहे हैं और हमारे मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है। जनता जनार्दन हमारे साथ में है। जिस भी गाँव में अभी तक मैं गई हूँ, अभी तक मेरे 8 विधानसभा में तीसरा चौथा राउंड हो गया है सभी विधानसभा में मेरा, तो जनता जनार्दन मेरे साथ में है, सभी का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस संविधान का मसला बार बार उठा रही है, कई नेता हैं जो संविधान का, आपकी पार्टी से भी कई नेताओं ने 400 जो सीटों की बात की थी उसमें भी ये बात उठी थी और उसी को लेकर के कांग्रेस मुद्दा बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जब जब चुनाव आता है तो ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अभी हमारे मोदी जी अभी स्पष्ट किए हैं ना कि अभी खुद हमारे अंबेडकर जी भी आगे तो भी संविधान को चेंज नहीं कर सकते। ये लोग चुनाव के समय ऐसी हवा उड़ाते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी जितने भी हम ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु सब हमारे साथ में है और ऐसा नहीं है, संविधान हमारा। ये क्या क्षेत्र में चर्चा का विषय बन रहा है? आपसे लोग डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में? कर रहे हैं और सब लोग जा रहे हैं। मोदी जी हमारे हर मंच में बोल रहे हैं, हम हर मंच में मैं भी बोल रही हूँ कि कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। भाई हर का जयंती है, सब चीज़ हम लोग बड़े, भारतीय जनता पार्टी हर छोटे से कार्यक्रम को बढ़िया से मना रही है और पूरा संविधान ऐसा अगर नहीं है। खुद अभी हम मोदी जी स्पष्ट किए हैं ना कि खुद ही अंबेडकर जी आएंगे तो भी संविधान को कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि क्या स्थिति है, जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपको सपोर्ट कर रहा है? क्या इक्वेशन है यहाँ पे? जनता जनार्दन का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड जांजगीर चांपा में बहुत अच्छा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के कामकाज की बदौलत वो एक तरफा जीत दर्ज करेंगे।
जांजगीर चांपा में दूसरे प्रत्याशी हैं शिव डहरिया। इस वक्त हमारे साथ शिव डहरिया के लिए प्रचार करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा हैं। उनसे बातचीत करते हैं। क्या उम्मीदें हैं आपको जांजगीर से? देखिए, जांजगीर लोकसभा जब से गठन हुआ है 2008 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता आ रहा है। 2 बार कमला पाटले बनी, 2 बार गुहाराम अजगले बने, मगर इन्होंने अपने क्षेत्र में कभी कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री की घोषणा थी कि प्रत्येक गांव में सांसद जो है प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव को गोद लेगा। जिन गांवों को सांसदों ने गोद लिया उसको भी देखने के लिए नहीं गए। फिर पिछले 20 सालों में एक भी जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जांजगीर लोकसभा में आई नहीं। यहाँ तक कि वहाँ के जो रेलवे स्टेशन हैं उनकी स्थिति बहुत खराब रही, उसमें कोई सुधार का लक्षण नहीं आया। पैसेंजर ट्रेनें बंद हुई। पहली बार एक ऐसा उम्मीदवार मिला है शिव डहरिया के रूप में जो कि बहुत ही सक्रिय व्यक्ति है और अनुसूचित जाति के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम व्यक्ति है। तो एक सक्षम नेता के रूप में अगर दोनों उम्मीदवारों की अगर तुलना की जाएगी तो निश्चित रूप से शिव डहरिया के जीतने की संभावना बहुत ज्यादा अच्छी है। नहीं, लेकिन प्रत्याशी पे इलेक्शन होगा क्या? क्योंकि जब जनता वोट डालने जाएगी तो ये भी देखेगी ना कि प्रधानमंत्री कौन है, और उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत एज है, काफी आगे है। नहीं, अगर देखिए कई तरह से चुनाव की कई प्रक्रियाएं होती। पहले तो लोग उम्मीदवारों को देखते हैं, उम्मीदवारों की तुलना करते हैं, दूसरे दलों की तुलना करते हैं। तीसरी बात, दलों के जो द्वारा जारी घोषणा पत्र है उसकी तुलना करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो चूंकि 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जिस तरह की गारंटियां उन्होंने दी है, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी हार गई मगर आम जनता पछता रही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात थी, वो मिला नहीं, और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उनको पूरा किया नहीं। देश में महंगाई घटाने की बात पर, चाहे हो पेट्रोल डीजल के दाम करने की बात हो, कम करने की बात हो, जीएसटी को दूसरी क्रांति बताने की बात हो, माननीय मोदी जी ने कई किस्म के दावे किए मगर वो दावों की कलई अब खुल रही है। और दूसरी बात, लगातार मोदी जी का जो ओवर एक्सपोजर है